नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड वाले बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी और उसकी आज क्लास नंबर दोस्तों है 12 को। टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका पार्ट 5 है दोस्तों। 5वां ये पार्ट है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले अपन 4 पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बन रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि अपन ने जो इसका वीडियो का स्तर रखा है वो इजी टू हाई स्तर रखा है। पहले अपन नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं और उसके बाद में हाई लेवल के अपन क्वेश्चन करते हैं कि मतलब जितना संभव हो सके अपन हर प्रकार के क्वेश्चन को टच करने की इसके अंदर कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन अपना 12x + 3y = 14 और 4x + 2y = 16। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपने बहुत सारे हल किए हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या करना है, x और y की वैल्यू जो निकालनी है और फिर x और y को दोनों को कंपेयर करना है कि छोटा हो रहा है, बराबर हो रहा है या बड़ा हो रहा है, जो भी है अपन को इनको कंपेयर करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब अपने सीखा था कि या तो दोनों तरफ आप x की वैल्यू को इक्वल कर लो या फिर दोनों तरफ आप y की वैल्यू को इक्वल कर लो। तो दोस्तों यहाँ पे है x की वैल्यू 12x और यहाँ पे है दोस्तों x की वैल्यू 4x। तो यदि इस पूरी इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 12x बन जाएगा मेरे पास, जो इस 12x के इक्वल है। तो दोस्तों मैं लिखता हूँ पहले वाले इक्वेशन को मैं एक एग्जिटिज लिखता हूँ, सेम का सेम इसको मैं लिखता हूँ। और जो दूसरे वाली इक्वेशन है दोस्तों इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ? 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अपने पास में 12x और 3 को 2y से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने पास में हो जाएगा 6y, 6y और बराबर 16 48। 16 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया? 48 हो गया। तो ये दोस्तों अपने पास में इक्वेशन हो गई। इसको घटाएंगे तो दोस्तों इस साइन चेंज हो गया सबका। ये 12x से कैंसिल हो गया। इसको हटाने के लिए अपन इसको इक्वल करते हैं और 3y में से माइनस का 6y गया तो ये हो गया दोस्तों माइनस का 3y। और 14 में से -48 माइनस किया गया, 14 में से -48 माइनस किया गया तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास में -34। क्योंकि क्योंकि 48 बड़ा है और माइनस का है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 3y बराबर कितना आ गया अपने पास में वैल्यू आ गई 3y बराबर 34। तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों? y बराबर अपने पास में हो गया 34/3। y बराबर कितना आया अपने पास में? 34/3 आ गया। तो दोस्तों y की वैल्यू अपन के पास में यहाँ से निकल के आई है, y बराबर 34/3। 34/3 y की वैल्यू अपने पास में निकल के आई है। अब y की वैल्यू चाहे आप इसके अंदर रखिए या चाहे आप इसके अंदर रखिए, दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में भी रख दीजिए। जो इक्वेशन आपको इजी लगे उसी में y की वैल्यू रखिए और आप सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को एकदम आसानी से। तो चलिए दोस्तों मैं इस पहले वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रखता हूँ, सोल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 12x + 3 और y की जगह मैं रखूँगा 34/3 = 14 तो दोस्तों ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया दोस्तों 12x = 14 - 34। तो दोस्तों मैं दोबारा से बताता हूँ, ये मिट गया था। यहाँ से 3 से 3 अपन ने कैंसिल कर दिया था तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 12x = 14 - 34। ये प्लस का 34 था, यहाँ पर बराबर के उधर गया माइनस का हो गया। तो 14 में से -34 अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? -20 अपने पास में ये मिलेगा। और इधर है अपने पास में दोस्तों 12x, तो x = कितना हो जाएगा दोस्तों? -20/12 से उधर डिवाइड हो जाएगा। 20/12 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर आ गया दोस्तों ये -5 और नीचे आ गया दोस्तों 3। तो x की वैल्यू दोस्तों अपने पास में कितनी आई? x की वैल्यू अपने पास में आई, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में -5/3।
एक्स की वैल्यू अपने पास में आई माइनस की 5/3, वाई की वैल्यू अपने पास में पहले आ चुकी थी दोस्तों 34/3। तो अब दोस्तों दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें ज़्यादा पॉइंटों में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाई की वैल्यू जो है वो प्लस में है और एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस में। आपको 5/3 34/3 को पॉइंटों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा देखना है कि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो जो प्लस वाला ही बड़ा होगा। तो कौन सा बड़ा हुआ, एक्स छोटा हो गया और वाई जो है वो बड़ा हो गया। कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7x - 3y = 13 और 5x प्लस 7x - 3y = 13 और 5x प्लस 4y = 40। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी दोस्तों उसी प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। तो इसमें अपन देखेंगे दोस्तों, ये जो है यदि आप x को बराबर करना चाहो तो x से बराबर कर लेना, y को बराबर करना चाहो तो आप y को बराबर कर लेना। तो दोस्तों दोनों इक्वेशन को यदि मैं लिखता हूँ, ये है दोस्तों अपने पास में 7x - 3y = 13 और दूसरी इक्वेशन है दोस्तों अपने पास में 5x प्लस 4y = 40। तो दोस्तों इसको अपन को किससे, इसको अपन 4 से गुणा कर दे और इसको अपन 3 से गुणा कर दे, क्योंकि ऊपर वाले को 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 × 12 हो जाएगा वाई वाला, और इसको 3 से, नीचे वाले को 3 से गुणा करेंगे तो वाई वाला यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को यदि 4 से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 728x - 12y, 728, 4 × 12 और 3 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 ये इक्वल इजिकल टू 52। नीचे वाली इक्वेशन को क्या करना है दोस्तों, 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करेंगे अपन तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 × 15x प्लस 4 × 12y और 120। तो ये दोस्तों अपने पास में हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया और ये 28 और 15 कितना हो जाएगा अपने पास में, 20 और 30 38 43x हो गया। 43x इजिकल टू ये आ जाएगा अपने पास में 172। 43x इजिकल टू अपने पास में कितना आ गया, 172 आ गया। 43 से दोस्तों 172 को कैंसिल करेंगे तो 4 × 4 = 16, 4 × 12 ये हो जाएगा दोस्तों 4। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से अपने पास में निकल के आ गई कि x इजिकल टू कितना है, x इजिकल टू अपने पास में 4 है। अब सेम वैसे ही करना है, एक्स की वैल्यू आप चाहे पहली इक्वेशन में रख दीजिए आप, या सेकंड में जो आपको इजी लगे उसी में रख के आप सोल्व कर सकते हैं। मैं यदि सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास में इक्वेशन बनती है 5 × 4 प्लस 4y = 40। ये हो गया दोस्तों 20 प्लस 4y = आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं हर स्टेप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना इतने स्टेप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो 4y इजिकल टू दोस्तों ये 20 है, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40 में से माइनस किया 20, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 5, तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई अपने पास में, y की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 5। तो x की वैल्यू है दोस्तों अपने पास में 4, y की वैल्यू है अपने पास में 5। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, तो अपन क्या क्या लिख सकते हैं कि x छोटा है y से। x छोटा है y से, तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, x छोटा है y से, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7x प्लस 3y = 26 और 2x प्लस 17y = -41। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सेम वैसे अपन इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम वैसे यदि इसको सोल्व करने की अपन कोशिश करते हैं तो इस यहाँ पे है दोस्तों 7x, यहाँ पे है दोस्तों 2x। क्या है, यहाँ पे 7x है और वहाँ पे 2x है। तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको अपन क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 14x और 3y को 2 से करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास में 6y और 26 को 2 से करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 52। फिर दोस्तों दूसरे वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14x
और 17 को 7 से गुणा करेंगे तो आता है दोस्तों 119, तो ये हो गया 119y इजिकल टू -41 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -728 और 7 287। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, एक्स की टर्म अपने सेम किया तो माइनस किया तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो इसको दोस्तों कैंसिल हो गया। 6y में से माइनस का 119y माइनस करना है तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 113y, माइनस का 113y और 52 287 में ऐड हो जाएगा तो 7 और 2 9, 8 5 13 और 2 और 1 3, 339 आ गया। 113 339 से कटेगा तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो और ये माइनस का है तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, y की वैल्यू आ गई अपने पास में -3। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, y की वैल्यू आ गई अपने पास में -3। अब सेम दोस्तों वही करना है, y की जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं दोनों में से और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर y बराबर -3 आया हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन में मैं यदि रखूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 17 इंटू -3 इजिकल टू -41। तो ये हो गया दोस्तों 17×3 = 51, 2x -51 बराबर -41। तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू -41 प्लस 51, तो 10 आ गया। 2x बराबर 10 है तो x बराबर कितना हो जाएगा दो, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों ये 5। y बराबर कितना आया था दोस्तों अपने पास में -3 आया था, x बराबर अपने पास में कितना आया, 5 आया। तो कौन सा बड़ा हुआ, x बड़ा हुआ y से, x बड़ा हो गया y से। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने सोल्व किया था, उसके बाद में सीधा क्वेश्चन नंबर 5 या 4 का आ गया। सॉरी, ये दोस्तों गलती से 4 नंबर क्वेश्चन को भी 5 नंबर लगा दिया गया है, मतलब 2 क्वेश्चन है उनको 5 नंबर लगाया गया है, तो दिक्कत की बात नहीं है, 4 नंबर कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गलती से इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। 13x - 8y प्लस 81 बराबर 0, 15x - 5y प्लस 65 बराबर 0। तो इस प्रकार की सेम वे से सोल्व करेंगे दोस्तों, एक वही तरीका है, या आप एक विलोपन विधि होती है उससे सोल्व करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम के हिसाब से यदि देखा जाए तो यह जो मेथड है वो अपना सही है, इसी मेथड से अपन सोल्व करें तो थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे दोस्तों 8y है, यहाँ पे 5y, जो छोटा होगा वो कम से कम छोटी संख्या से गुणा करें तो इजी रहेगा, तो छोटे वाले को अपन को पकड़ना है। तो ये 8y है, ये 5y है, तो इसको तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करके अपन लिखते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 13 पंचे 65x, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40y, और ये हो जाएगा प्लस का 8 पंचे 40, 405 बराबर 0। नीचे वाले में यदि दोस्तों अपन चलेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15x को 8 से किया तो 120x माइनस 40y, और प्लस 65 को 8 से करना है तो दोस्तों 520 बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो 40y से 40y अपने पास में कैंसिल हो गया। और ये 65x में से -120x करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 55x इजिकल टू 405 में से -520 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास में माइनस का 115। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, और अपन ये हो जाएगा x बराबर 115/55। 5 से यदि कैंसिल करता हूँ तो नीचे 11 आ गया और ऊपर आ गया दोस्तों अपने पास में 23। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपने इसके अंदर, मिटाता हूँ मैं इसको।
यहाँ पे दोस्तों 65x में से -120x किया, -55x आ गया। और यहाँ पे दोस्तों +405 में -520 किया तो अपने पास में कितना आया दोस्तों, -115 आया। और इजिकल टू में 0 है दोस्तों, अपने सीधा डायरेक्ट मैंने 0 कर दी। इसको 115 को मैं उधर ले गया था। अब दोस्तों इस 115 को उस साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, -55x -115 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -55x बराबर 115। अब दोस्तों इसको उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर -115/55। तो ये जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो आएगी -23/11। x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई, x की वैल्यू आई अपने पास में -23/11। तो x का मान आ गया -23/11। अब दोस्तों इस 23/11 को आप किसी भी इक्वेशन में रखिए और सोल्व कीजिए, आपको y की टर्म मिल जाएगी। तो दोस्तों सेकंड इक्वेशन में मैं यदि इसको रखूँ x की वैल्यू को तो ये हो जाएगा अपने पास में 15 × x। तो 15 × -23/11 -5y + 65 बराबर 0। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपने पास में 15 और 23 को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि 5y को मैं उधर लेके गया तो प्लस का हो गया। तो 5y बराबर वैल्यू हो गई अपने पास में 15 × 23/11 माइनस का है जो, और प्लस के 65। तो दोस्तों अब 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो तो ये 3 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 13 पंचे 65 होता है ना। तो ये y की वैल्यू आ रही है अपने पास में y बराबर -3 × 23 और 11 यदि एलसीएम ले लेंगे तो ये 13 × 11 हो जाएगा। नीचे डिवाइड में इसके 11 लग जाएगा। तो इसको दोस्तों यदि अपन सोल्व करते हैं तो ऊपर लिखूंगा मैं, देखना आप समझना इसको। तो ये हो गया दोस्तों -3 × 23 प्लस 13 × 11 होल बट्टा में 11। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 23 गुणंतर 23 की टेबल 3 बार बोलनी, 23 को 3 से गुणा करना है तो ये कितना हो गया -69 प्लस 13 × 11 कितना हो गया दोस्तों 143। तो क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, -69 प्लस 143 तो बट्टे 11। तो ये क्या ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा, कितना पॉजिटिव आएगा ये वो अपन प्लस माइनस करके देख लीजिए आप। ये हो गया 4 और 3 और 4 7, ये हो गया दोस्तों 76 अपने पास में आया है। 76/11 ये वैल्यू क्या प्लस की आई है, ये है दोस्तों y की वैल्यू। x की वैल्यू आपने जब निकाली थी तो -23/11 आई थी। तो आपको दोस्तों ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि जो x की वैल्यू शुरू में अपने पास में आई वो माइनस की थी। x की वैल्यू किस में आई, माइनस की आई। y की वैल्यू आई किस में आई, प्लस की आई। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, x छोटा रहेगा y से और y हमेशा x से बड़ा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 2.3x बराबर 20.01 और 2.9y माइनस x बराबर 0। तो इसको अपन सोल्व करते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों वैसे सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, फिर यदि आप सोल्व करना चाहो दोनों तरीके बता देता हूँ, दोनों मेथड इसमें बता दें। यदि आप सोल्व करना चाहो तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 2.3x बराबर 20.01 और दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 2.3 से। क्लियर। तो ये x की वैल्यू आ गई अपने पास में 20.01/2.3। अब इसको सोल्व कर लेंगे जो भी पॉइंटों में आ रहा है, या फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन तो ये तो हो गया जो मेथड अभी तक अपन करते आ रहे थे, तो इससे भी हो रहा है सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो होना ही होना है। लेकिन सेकंड इक्वेशन को देखिए आप दोस्तों, 2.9y माइनस x बराबर 0 है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.9y बराबर x। तो अब समझना इस इक्वेशन को,
2.9 y बराबर x। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों y को आपने 2.9 से गुणा किया है तब जाके ये x के बराबर हुआ है। y को आपने 2.9 से गुणा किया है तब जाके ये x के बराबर हुआ है। तो क्या मतलब हुआ, y छोटा है, y जो है वो छोटा है x से। आई बात समझ में नहीं आई कि y को किसी संख्या से गुणा किया आपने, वो भी 2.9, जो लगभग 3 मान लो या 2 भी मान लो, तो ऐसे समझ लो यदि 2 से भी गुणा हो रहा है तो डबल, y को डबल करने पर x से बड़ा हो रहा है तब जाके x से बड़ा हुआ। गुणा करने पर तो सीधी सीधी बात है y छोटा है तभी उसको गुणा करने पर x के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकालोगे कि y जो है वो छोटा है x से। तो क्या कंक्लूजन निकला, y जो है वो छोटा है x से, x जो है वो बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आपको टिक करना है। इसके बाद में दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन अपनी 7x प्लस 3y बराबर 77 और 2x प्लस 5y बराबर रूट है दोस्तों 2601 का। 2601 का अपन को 1/2 यानी वर्गमूल लेना है। तो दोस्तों 2601 का 2601 जो है वो 51 का स्क्वायर होता है। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5y बराबर 51। तो 51 मान के दोस्तों अपन इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि अपन 2601 का जो है वो वर्गमूल निकाली है, वो कितना होता है दोस्तों 51 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे अपन, सेम उसी प्रकार से अपन को मेथड लगाना है। इसको ये यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 7x है, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको दोस्तों अपन को क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7x गुणा 2 ये हो गया दोस्तों 14x, और दोस्तों 3y को 2 से मल्टीप्लाई किया 6y, और बराबर 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 दूनी 14 और 1 15 154, और इसको दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 14x प्लस 7 पंचे 35y, और यहाँ पे दोस्तों ये था कितना 51 था, तो 51 को 7 से करेंगे तो 7 पंचे 35 और 1 ये 7 357। तो दोस्तों अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस किया मैंने, माइनस किया तो ये 14x दोस्तों कैंसिल हो गया। 6y में से 35y माइनस करना है तो ये हो गया दोस्तों माइनस का 29y, और 154 में से माइनस 357 करना है तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास में माइनस के 203, माइनस का 203। तो माइनस से माइनस दोस्तों यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 29 की टेबल में 203 कितनी बार आता है दोस्तों, ये आएगा दोस्तों 36 18 7 21, 7 बार इसको कैंसिल करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा 7 से। तो y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे अपने पास में निकल के आई 7। y इक्वल टू कितना आया अपने पास में 7 आया। क्यों आया 7, क्योंकि 203/29 करना था, तो 29 की टेबल में 203 7 बार आता है। अब दोस्तों y की वैल्यू जो 7 है वो किसी भी इक्वेशन में रखिए और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे यदि मैंने सेकंड इक्वेशन में रखी तो ये हो गया दोस्तों 5 × 7 इजिकल टू 51। तो ये हो गया दोस्तों 2x प्लस 7 पंचे 35 इजिकल टू 51। 35 उधर जाएगा माइनस होएगा तो 51 में से 35 माइनस होएगा तो कितना आएगा दोस्तों 16 आएगा। तो 16 आएगा तो 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। तो x की वैल्यू आई दोस्तों अपने पास में 8, y की वैल्यू आई अपने पास में 7। तो x की वैल्यू y से बड़ी है। तो x की वैल्यू y से बड़ी है तो कौन से ऑप्शन को टिक किया अपन ने ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया, x बड़ा है y से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना √x माइनस √6। ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। यदि यहाँ पे लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा तो √x माइनस √6/√x, क्लियर। तो इसको दोस्तों सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने किया दोस्तों √x माइनस √6/√x इजिकल टू 0 है। तो ऐसे समझ लिए या तो अपन ने एलसीएम लिया √x, या फिर ऐसे समझ लिए दोनों तरफ अपन ने √x से मल्टीप्लाई किया। √x से मल्टीप्लाई किया तो ये √x इंटू √x कितना सिर्फ x बन गया, और ये बन गया दोस्तों माइनस का √6, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर वाला 0। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में x इजिकल टू वर्गमूल 6। √6 अपने पास में x की वैल्यू आ गई, x इजिकल टू √6, क्लियर। अब y वाले टर्म को सोल्व करेंगे तो y इजिकल टू y³ इजिकल टू 6 की पावर 3/2।
तो दोस्तों 6 की पावर 3 बटे वाई की पावर 3 हटाने के लिए इसकी पावर 3 हटा देंगे तो क्या बचा, सिर्फ 6 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब हो गया दोस्तों √6। √6 तो वाई की वैल्यू भी दोस्तों √6 और एक्स की वैल्यू भी दोस्तों √6। तो दोनों क्या हो गया दोस्तों, दोनों इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर ई को अपन को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो अब है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन यदि यहाँ पे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो इसका कहने का मतलब ये है x+1/y+3 बराबर 1/2। क्लियर। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन इस प्रकार है x+1/y+3 बराबर 1/2। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अपन आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जिसको आप वज्र गुणन बोलते हो। x+1 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 2x+2 हो गया इजिकल टू y+3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो गया, y+3 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास में, 2x -y और माइनस का 1 बराबर 0, क्योंकि ये 3 इधर आएगा माइनस का आएगा तो प्लस का 2 और माइनस का 3 कितना हो गया, -1। y है वो इधर आएगा तो कितना, -1। तो इक्वेशन क्या बनी दोस्तों अपने पास में, इक्वेशन बनी 2x -y 1 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखना, आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप शायद आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, मैंने इसको ऐसे लिखा 2x इजिकल टू y+1। पहले भी दोस्तों आज के वीडियो में अपने एक क्वेश्चन किया था इस हिसाब से, तो याद देखना दोस्तों, x को डबल कर रहा है तब जाके y के बराबर हुआ, लेकिन y में सिर्फ एक ही प्लस किया और ये x के जितना हो गया। तो यहाँ से आप मोटा मोटा ये भी निकाल सकते हो कि x जो है वो छोटा है y से, तभी तो डबल करने पर बराबर हो रहा है, तो x छोटा है y से। यहाँ मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल लिया है। आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, ये एक इक्वेशन आपके पास बन चुकी है 2x -y बराबर 0, 2x -y -1 बराबर 0। और इसी प्रकार से सेकंड पार्ट को आपको सोल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, x+8/y+8 इजिकल टू 8/10। तो दोस्तों अपन ने जो अब सेम इसी में वो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन को करना है, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई किया 10x प्लस ये हो गया दोस्तों 80, और y+8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8y प्लस 64। अब दोस्तों जो वहाँ पे अपन ने सोल्व किया था ये हो जाएगा दोस्तों 10x -8y प्लस का 16 बराबर 0, क्योंकि 64 इधर आएगा तो माइनस होएगा, 80 में से 64 माइनस किया 16 आ गया। तो 10x -8y प्लस 16, या इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। यदि इसको 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया दोस्तों 5x -4y प्लस 8 बराबर 0। 5x -4y प्लस 8 बराबर 0। और पहले इक्वेशन क्या थी दोस्तों अपने पास में, पहली इक्वेशन थी 2x -y -1 बराबर 0। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, y की वैल्यू थी 2x -1, तो 2x -1 यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं, या y की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, तो अपने पास में इक्वेशन सोल्व होके आ सकती है। आंसर मैंने दोस्तों वैसे आपको बता दिया। आपको यहाँ पे बता दिया था कि x जो है वो हमेशा छोटा रहेगा y से, और सोल्व करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो आप सोल्व कर लीजिए इसको कि दोनों को आपस में x की वैल्यू या y की वैल्यू आपको पुट करके सोल्व करना है। ये थोड़ा सा मैं आपकी कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में x² -82x प्लस 781 बराबर 0। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने सोल्व किया था, और इधर है y² बराबर 5041। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अपन ने सोल्व किया था। तो चलिए दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपन को 781 के फैक्टर अपन को करने हैं, और इधर कितना लाना है अपन को, 82 अपन को लेके आना है। तो 781 के फैक्टर यदि अपन करेंगे तो ये मेरे को 11 का मल्टीप्लाई लग रहा है, तो 11 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 7 77 और
इकहत्तर और 11 दोस्तों 82 हो ही रहा है। तो इसके फैक्टर हो गए दोस्तों 71 और 11। माइनस प्लस में है तो माइनस प्लस वाला जो टेबल है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 1 में मैंने टेबल बताई थी, वो बार बार यूज़ हो रही है। तो प्लस प्लस में कन्वर्ट होगा। एक्स स्क्वायर के पास में कोई है नहीं तो डिवाइड किसी से होना नहीं है। तो इसके फैक्टर कितने आ गए दोस्तों? इसके फैक्टर आ गए 71 और 11। तो एक्स की वैल्यू अपने पास में आएगी 71 और फिर 11। एक्स के दो मान आए हैं, एक 71 आया है और एक 11 आया है। अब वाई की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। वाई की वैल्यू यदि अपन फाइंड करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 5041 है। स्क्वायर में तो वाई की वैल्यू दोस्तों प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। और 5041 किसका 5041 का रूट लेना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए 5041 जो है वो कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे देखना 7 1 7 49 है, ये 71 का है दोस्तों। ये 71 का स्क्वायर है। कैसे निकाला बता देता हूँ आपको। मैंने पिछले वीडियो में, यदि आपने इसके पीछे के वीडियो दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप इस जॉब अलर्ट की यूट्यूब चैनल की, जॉब अलर्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में जाना, और प्ले लिस्ट में SBI PO प्री 2020 के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप पीछे की वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए। अपन ने क्या किया था, दो का यहाँ पे पैर बनाया था। तो एक जो इकाई का अंक है वो या तो 1 वाले का आएगा या फिर 9 वाले का आएगा। और यहाँ पे 50 बच रहा है, तो 50 का मतलब क्या हुआ, 7 का स्क्वायर 49। तो 7 अपन ने ले लिया। तो या तो ये 71 का स्क्वायर होगा या फिर ये 79 79 का स्क्वायर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, 7 को इसके आगे वाली संख्या 8 से मल्टीप्लाई किया, 56 आ गया। 56 50 से ज़्यादा है, अपन को कम चाहिए तो अपन कम वाला लेंगे। तो कितने का स्क्वायर हो गया, ये 71 का ये स्क्वायर हो गया। तो वाई की वैल्यू आई अपने पास में प्लस का 71 और माइनस का 71। और एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में 71 और 11। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये दोनों प्लस है और ये एक प्लस है एक माइनस है। तो 71 से 71 बराबर हो गया, 71 से माइनस 71 से 71 बड़ा हो गया, और 11 इस 71 से छोटा हो गया और इसके बराबर हो गया, इससे बड़ा हो गया ये। तो यहाँ पे क्या निकला, छोटा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, बराबर भी हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला, सी एंड डी कैन नॉट डिफाइंड। तो कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, ई ऑप्शन को टिक करेंगे कि कभी बराबर हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है। तो जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से किसी एक कंक्लूजन पर अपन नहीं पहुंच सके तो ऑप्शन नंबर ई को टिक करेंगे कि या तो बराबर है या फिर अपन इनके अंदर कोई, बराबर तो है ही लेकिन या कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ई को अपन ने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10। सीरीज अपनी बन रही है 9x स्क्वायर माइनस 114 एक्स प्लस 361 वाई स्क्वायर बराबर 36। तो वाई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आप सीधी सीधी रख सकते हो कि प्लस का 6 और माइनस का 6। मुझे नहीं लगता कि बार बार आपको डिटेल से समझाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5 चल रहा है। ये इससे पहले 4 पार्ट अपन कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की गई थी वहाँ पे। तो अब यहाँ पे दोस्तों अपन इसको देखेंगे तो या अक्स की टर्म को अपन सोल्व करना है। तो अपन को किसके फैक्टर करने हैं, 9 गुणा 361 के अपन को फैक्टर करने हैं। क्या लेके आना है, 114 अपन को मल्टीप्लाई करने पर लेके आना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं 361 को और छोटा करके लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 361 दोस्तों ध्यान से देखिए 19 का स्क्वायर है। तो 19 का स्क्वायर है तो 19 इंटू 19 लिख सकता हूँ। इस 9 को मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 114 लाना बड़ी संख्या में जाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में 19 57 और ये 19 57 57 57 57 57 7 114 बन रहे हैं। तो दोस्तों इसका फैक्टर हो गया दोस्तों 57 और 57। भाग दोस्तों 9 से लगेगा दोनों में। क्यों लगेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास में 9 है तो इसलिए दोनों में भाग 9 से लगेगा। और ये दोस्तों माइनस प्लस में है, माइनस प्लस वाला हमेशा प्लस प्लस में आंसर आता है। माइनस प्लस वाले का हमेशा प्लस प्लस में आंसर आता है। टेबल मैंने बताई थी, याद आपको करनी पड़ेगी। तो 57/9 का मतलब हो गया, दोनों सेम है पहले बात तो ये। तो 57/9 का मतलब हुआ दोस्तों 6 9 54, 3 बच गया, 9 3 17 लगभग 6.3। तो इसकी वैल्यू आई दोस्तों 6.3। और वाई स्क्वायर की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, +6 और -6। इन दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों स्थितियों में जो 6.3 है वो बड़ा हो रहा है। तो अक्स हमेशा वाई से बड़ा रहेगा। अक्स हमेशा वाई से बड़ा रहेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है और आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पे इसमें देखना दोस्तों आप, एक्स स्क्वायर + 14 एक्स + 49 प्लस प्लस में है, प्लस प्लस में तो आंसर किस में जाएगा, माइनस माइनस में इसका आंसर
जाएगा। माइनस माइनस में इसका आंसर जाएगा। पहली बात तो ये 49 के अपन को फैक्टर करने हैं, तो 49 के फैक्टर हो गए दोस्तों 7 गुणा 7, 7 7 49, कितना लाना था 14 लाना था, तो 7 और 7 को प्लस करने पर 14 आ रहा है। तो अक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल गई दोस्तों माइनस का 7 और माइनस का 7, दोनों ही टर्म माइनस की आई है, तो माइनस का 7 और माइनस का 7, तो एक माइनस 7 लिख लेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि संख्या तो सेम ही है। दोनों लिखो तो दोनों लिख लीजिए, कोई नहीं, आपको यदि कन्फ्यूजन हो रहा है तो दोनों लिख लीजिए, कोई खास बात नहीं है। और इधर है दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस 9y बराबर 0, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, y मैंने कॉमन लिया तो y अंदर बचा और यहाँ पे बचा 9 इजिकल टू 0। अब एक बार y बराबर 0 कर दिया अपन ने, और एक बार क्या करेंगे y प्लस 9 बराबर 0, तो ये वैल्यू निकल के आई, एक तो आई निकल के 0 और एक निकल के आया अपने पास में माइनस का 9। अक्स की वैल्यू अपन निकाल चुके थे माइनस का 7 और माइनस का 7। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, छोटे वाला हमेशा माइनस में छोटे वाला हमेशा बड़ा होता है, तो ये माइनस का 7 इस माइनस 9 से बड़ा है, लेकिन ये 0 इन दोनों से बड़ा है। तो दोस्तों कभी इधर वाला बड़ा हो रहा है, कभी इधर वाला बड़ा, तो क्या कंक्लूजन निकला, दोनों टकरा गए, तीर से तीर टकराए है यहाँ पे। तो क्या करना है, कोई आंसर अपन को नहीं मिल रहा, कोई संबंध अपन को यहाँ पे स्थापित करने को नहीं मिल रहा, तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर ई को आपको टिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना एक्स स्क्वायर प्लस 42 बराबर 13x, तो इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0। तो दोस्तों माइनस प्लस में है, माइनस प्लस वाला किस में आंसर आता है, हमेशा प्लस प्लस में आंसर आता है। 42 के अपन को फैक्टर करने हैं, तो 7 6 42, 13 लाना है तो 7 और 6 13 ही होता है। तो इसके वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में, एक्स की वैल्यू आ गई 7 और 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 7 और 6 एक्स की वैल्यू आ गई, और 1296। पहले तो आपको ये घात 4 है दोस्तों, तो आप पहले 1296 पता लगाइए कि 1296 किसका स्क्वायर होता है। तो मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि 5वां वीडियो बहुत बार मैंने बता चुका है कैसे करना है, तरीके मैंने बहुत सारे बताए हैं। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है जल्दी करने की। तो ये दोस्तों 36 का स्क्वायर होता है। अब दोस्तों घात 4 है, तो एक बार ये तो इसकी वैल्यू आई है अभी तक, अब इस 36 का स्क्वायर और कर देंगे तो अपने पास में वैल्यू आ गई दोस्तों 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी थी, 7 और 6 थी। क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से कि x बड़ा है, 7 बड़ा है 6 से, और 6 बराबर है x के, 6 बराबर है 6 से। तो क्या कंक्लूजन निकला कि x बड़ा भी है और बराबर भी, x बड़ा भी है और बराबर भी है y के। तो कौन से नंबर ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी को अपन को यहाँ पर टिक करना है कि x यहाँ पे बड़ा भी है और बराबर भी है y से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, अब इसको देखते हैं दोस्तों। ये लिखा हुआ अपने पास में रूट एक्स माइनस 18 की पावर है दोस्तों 15/2 बट्टे में है दोस्तों इसके एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। एक्स रूट एक्स है दोस्तों, इस रूट एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 1/2। क्लियर। और इस एक्स स्क्वायर से इधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे, जैसा भी आप समझो, या एक्स स्क्वायर के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया दोस्तों एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 इजिकल टू 18 की पावर 15/2। बराबर के माइनस में था, उधर लेके चला गया बराबर के, तो ये हो गया प्लस में। तो ये बन गया दोस्तों एक्स की पावर 5/2, 1/2 और 2, 1/2 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 5/2 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 5/2 बराबर ही हो गया 18 की पावर 15/2। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको इधर 5/2 है, इधर 15/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 15 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 3 बचा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 18 की पावर 3। एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, 18 की पावर 3। 5 से 15 कटा, 3 बचा, 2 से 2 कट गया, 1 बचा। तो कितना हुआ, सिर्फ 18 की पावर 3 हुई। अब 18 की पावर 3 आप यहाँ पे मत निकालना एक बार, यदि टाइम लगेगा, नहीं इतना ही रखो आप, उधर वाले को सोल्व करने की कोशिश करो। एक्स की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, उधर 18 की पावर 3, वाई की वैल्यू उधर निकालेंगे, फिर कंपेयर करना है अपन को। तो कंपेयर करना है, एग्जैक्ट आंसर थोड़े निकालना होता है कि 18 की पावर 3 की याद है तो अच्छी बात है, नहीं आपको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम अपन को लगाना नहीं है। तो पहले इसको चेक करते हैं, हो सकता है अपन का इतने से ही काम हो जाए। तो इधर है दोस्तों वाई की पावर 1/2, इसको रूट वाई को 1/2 लिख लिया मैंने। और इधर है 19 की पावर 9/2
बट्टे वाई, वाई इधर आ जाएगा दोस्तों, वाई इधर आ जाएगा, तो वाई की पावर हो जाएगी ये 1/2 प्लस 1 बराबर ये हो गई 19 की पावर 9/2। 1/2 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, वाई की पावर 3/2 हो गया, और ये हो गया 19 की पावर 9/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 9 को कैंसिल करूँगा 3 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आया दोस्तों, वाई की पावर मेरे पास में आ गई 19 की पावर 3। वाई इजिकल टू 19 की पावर 3 मेरे पास में आ गया। और इधर कितना आया था दोस्तों, अक्स बराबर मेरे पास में आया था 18 की पावर 3, और वाई बराबर मेरे पास में आया 19 की पावर। तो जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा होगा, वाई हमेशा बड़ा होगा अक्स से, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, सेम है दोनों, क्यूब करना है, लेकिन करना नहीं है अपन को, टाइम नहीं खराब करना, कंपेयर करना है अपन को। तो 18 छोटा होता है 19 से, तो अक्स हमेशा छोटा रहेगा वाई से। तो ऑप्शन नंबर कौन से को टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी को आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 9 का होल स्क्वायर इसको इजिकल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। इसको तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से देख के भी लिख सकते थे वैसे, कि x माइनस 9 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाने के लिए उधर रूट लेंगे, रूट तो 0 है, तो 0, तो x माइनस 9 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 9 हो गया। x इजिकल टू कितनी वैल्यू आ गई, 9 आ गई। और इधर क्या लेना दोस्तों, y का, y इजिकल टू 81 का रूट लेना है, तो 81 का रूट 9, सिर्फ प्लस का ही आएगा क्योंकि y की घात 1 है, यदि पावर 1 है तो 1 ही चिन्ह लेंगे प्लस का। तो x बराबर y, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला दोस्तों, x और जो y है अपना वो दोनों बराबर है। बराबर है तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन नंबर ई अपन को टिक करना है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आज का अपना लास्ट अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर 90, और 2x प्लस 2 की पावर y बराबर 20। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, अभी तक अपन ने इस प्रकार का कोई क्वेश्चन किया नहीं, थोड़ा सा अलग मेथड इसके अंदर अपन का लगाना। 3 की पावर ही ये है और 3 की पावर ये है, तो 90 को इस प्रकार से लिखो आप दो जगह कि दोनों तरफ 3 की पावर बने। तो 3 की पावर में पहले तो ये लिखता हूँ मैं कि 3 की पावर यदि 1 लिखूँ तो 3 आता है, 3 की पावर यदि मैं 2 लिखूँ तो 9 आएगा, और 3 की पावर यदि मैं 3 लिखूँ तो कितना आएगा, 27 आएगा, और 3 की पावर यदि मैं 4 लिखूँ तो कितना आएगा, 81। 90 तक ही लाना है अपन को, 90 तक ही जाना है अपन को। अब 3 की पावर 5 लिखूंगा तो 243 आएगा, 243 तक जाना नहीं, 90 लाने की कोशिश करिए। तो इनमें से मैं कौन से को प्लस करूँ आपस में कि मेरे को 90 मिले, तो यहाँ पे 9 देखिए और यहाँ पे 81 देखिए, आ गई बात समझ में। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 प्लस 81, किसको, 90 को। तो ये क्या हो जाएगा, 9 का मतलब क्या, 3 की पावर 2, और 81 का मतलब क्या, 3 की पावर 4। तो अब अपन यहाँ पे था कि 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर। तो दोस्तों x की जगह ये रहा 2, y की जगह ये रहा 4, लेकिन आप इसको 81 ऐसे भी तो लिख सकते थे, 81 प्लस 9, तब ऐसे ये 2 प्लस 3 5 होता है, तो 3 प्लस 2 भी 5 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, तो 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो 9 प्लस 81 90 होता है, तो 81 प्लस 9 भी 90 होता है। तो तब क्या होता है, यहाँ पे पावर 4 आती है और यहाँ पे पावर 2 आती। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि x बराबर 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, y बराबर 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। आई बात में सेम यही इसमें करना है, सेम इसी में ये आंसर आना है, 2 4 2 4। तो दोस्तों यहाँ पे 20 को यदि तोड़ेंगे अपन तो अपन 16 और 4 लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 4 और 16 लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। तो इधर वाला 2 की पावर 2 बन जाएगा 2 की पावर 4। तो मेरा कहने का मतलब हुआ यदि दोनों को सोल्व करेंगे अपन, तो दोनों को यदि अपन सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और 4, और y की भी वैल्यू आएगी अपने पास में 2 और 4 दोनों। अब इनको कंपेयर कीजिए, ये 2 ये 4, इधर 2 और 4, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो 2 और 2 बराबर हो गया, 2 और 4 में 2 छोटा हो गया, ये 4 जो है इस 2 से बड़ा हो गया और इस 4 के बराबर हो गया।
अब देख लो, ये एक बार छोटा हो रहा है एक बार बड़ा हो रहा है, तो क्या कंक्लूजन पर पहुँचे, कंक्लूजन नंबर ई पर अपन पहुँचे कि कोई संबंध अपन इनके अंदर डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 4 और वाई की वैल्यू 2 4 बराबर भी है, बड़ी भी है, छोटी भी है, तो सारे प्रकार की इक्वेशन हो रही है, तो कोई संबंध अपन इसके अंदर स्थापित नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। ये दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 5 था। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ मैं कि कल जो वीडियो आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 6 आएगा, और उसके अंदर जो पिछले साल के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पिछले साल के अंदर SBI PO प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को शामिल उस वीडियो के अंदर किया जाएगा। तो कल का सेशन आप ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि अभी तक जो अपन ने पार्ट 5 किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, और पिछले सालों के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे एग्जाम में वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए, क्या अपन ने जो क्वेश्चन आए हैं उस प्रकार से अपन ने पढ़ा है या अपन ने ऐसे ही वेस्ट किया है। हालांकि मैंने जो पिछले 1 नंबर से लेकर 5 पार्ट इसके बनाए हैं, अब ये 5वां पार्ट है। इन 5 पार्ट में मैंने इजी टू हाई लेवल पढ़ाने की कोशिश की है, छोटे से छोटी बात आपको बताने की कोशिश की, और हाई लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन मैंने रखने की कोशिश की, जिसमें आपको शायद बीच में पसीना भी आया होगा हाई लेवल वाले क्वेश्चन करते वक्त। लेकिन जो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हाई लेवल के अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एग्जाम में सिर्फ इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन एग्जाम, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने का तरीका यही होता है दोस्तों, इजी क्वेश्चन होगा, सभी बंदे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में बैठ रहा है वो कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाता ही है। मॉडरेट लेवल का सोल्व करेगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी लगभग 50% 60% बंदे सोल्व करेंगे। लेकिन यदि आपने हाई लेवल वाले क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व आ गए एग्जाम में, और यदि आपने कर दिए, तो आप उन सबसे आगे निकल गए, एक क्वेश्चन आपको आगे ले जाएगा। इसलिए आपको इजी टू हाई लेवल तैयारी करनी चाहिए। इजी क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करो कि आपको टाइम ना लगे, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने आना चाहिए, क्या चाहे आपको उसमें 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा लगे। तो कल का सेशन दोस्तों ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर पिछले साल के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।